Hello viewers, today we will do class 8 chapter 6 exercise 6.3 square and square roots. Now first question is what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. क्या मतलब है इसका कि जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट करते हो स्क्वायर रूट तो उसमें जो आंसर आएगा आपका उसमें वंस डिजिट क्या होगा. जैसे आपका 2 डिजिट का आंसर आ रहा है, आप इसमें पेयर्स बनाओगे, जितने पेयर्स बनते हैं उतने डिजिट में आंसर आएगा. ठीक है, जैसे इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं और आप पेयर्स बनाते हो पीछे से, ठीक है, राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट, तो 2 पेयर्स बन रहे हैं तो आपका आंसर 2 डिजिट का आएगा, यानी एक टेंस प्लेस होगी और एक वंस प्लेस होगी. तो आपने बताना है कि वंस डिजिट क्या आएगा. 2 डिजिट होंगे, उसमें वंस डिजिट आंसर में क्या होगा और ये आपको बिना स्क्वायर रूट निकाले बताना है. तो आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको 10 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए. इसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है 1 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को. तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इज 9. अब जैसे आप ट्रांसपोजिशन करते हो, स्क्वायर का मतलब तो होता है पावर 2, स्क्वायर मीन्स पावर 2, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट पावर 1/2, और आप रूट भी लगा सकते हो. ये सिंबल जो लगाया है ये इंडिकेट करता है कि पावर 1/2 है. जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो उसमें आप ट्रांसपोजिशन करते हो. सपोज आपका क्वेश्चन है 2x + 9 = 8. तो आप इस +9 को जब उधर लेके जाते हो ट्रांसपोजिशन से तो आप लिखते हो -9, साइन चेंज कर देते हो, प्लस है तो माइनस कर देते हो. इसी तरह से जब 8 - 9 किया तो -1 आ गया. अब ये जब 2 लेकर जाते हो उधर तो 2x के साथ मल्टीप्लाई है, जब आप उधर लेकर जाते हो तो आप उसको लिखते हो डिवाइड. तो आप साइन चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, प्लस में था माइनस में आ गया. इसी तरह से जब आप स्क्वायर को लेकर जाते हो उधर तो वो स्क्वायर रूट बनता है. जैसे आपका है x² = 64. तो जब आपको x निकालना है तो स्क्वायर उधर जाके पावर बन जाएगी 1/2. ठीक, जैसे साइन चेंज होता है. यहाँ पर ये स्क्वायर था, अब बन गई स्क्वायर रूट. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. तो अगर आप 1 स्क्वायर, जैसे 1 है, तो अगर आप इस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये आपका बनेगा 1 = √1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1. इसी तरह से ये स्क्वायर इधर आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2. यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 = 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 = 6. इसी तरह से ये स्क्वायर इधर आया तो 49 पर स्क्वायर रूट = 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 = 8, square root of 81 = 9, and the last one is square root of 100 = 10. Now I am telling you why this is explained to you. अब आपने स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट को देखना है, उसको देखकर ही आप बता सकते हो कि वंस डिजिट क्या होगा. अब आपको बताना है 1 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है. अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट एक तो 1 आ सकता है, और एक आप इसको देखो, ये वाला यहाँ पर है 81, और 81 का लास्ट डिजिट क्या है 1, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 9. तो आपका इसका आंसर हो सकता है 1 और 9. ठीक है, यानी आप देख सकते हो किसके स्क्वायर में पीछे 1 आता है. एक तो 1 के स्क्वायर में आता है 1, एक 9 के स्क्वायर में आता है पीछे 1. तो इसका मतलब 1 और 9 इसका आंसर हो सकता है. ठीक है, आपने ये देखना है कि लास्ट डिजिट जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है. इसी तरह से अगर आप 6 देखो तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है,
एक तो 4 स्क्वायर होता है 16, वहाँ आ रहा है 6, और एक 6 स्क्वायर होता है 36। आपको सिर्फ 10 तक लर्न करना है, यू हैव टू लर्न अप टू 10 ओनली, ठीक है। वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपके सारे नंबर्स जितनी भी आप काउंटिंग पढ़ते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही आती है, तो आपके नंबर्स यहीं तक आने हैं। तो अगर आपको 10 तक के स्क्वायर्स पता है तो आप इजीली ये बता सकते हैं। तो आपका 6 का स्क्वायर है 36, तो दोनों में पीछे 6 आ रहा है, तो यहाँ पीछे 6 है, तो इसका आंसर हो सकता है 4 और 6, ठीक है। तो लास्ट डिजिट को अगर हम देख लें, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट में करके यही आ रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 9 आ रहा है, इसी तरह से 6 वाले का स्क्वायर रूट देखो कितना आ रहा है 6 वाले का स्क्वायर रूट 4, तो आंसर आ गया 4 और 6। आप दोनों वे से याद कर सकते हैं, इस स्टेप से भी लर्न कर सकते हैं या यहाँ से लर्न कर सकते हैं, स्क्वायर से लर्न है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या हो सकता है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में लास्ट डिजिट अगेन है 1, तो हम देखेंगे 1 किसका स्क्वायर होता है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर होता है 1, जिसके लास्ट में 1 आ रहा हो, और 1 से 10 तक 9 का, उसमें भी लास्ट में 1 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 9, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपने पर्टिकुलर सिर्फ एक गेस बतानी है कि क्या पॉसिबल डिजिट हो सकता है। यहाँ पर कुछ है पॉसिबल, कि कौन सा पॉसिबल है आपका, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, बताना है कि कौन कौन से पॉसिबल है, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। उसके बाद इसी तरह से आप इसको देखें, तो अगर इसके स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट 5 देखें, तो लास्ट डिजिट 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, तो इसमें होगा, इसका लास्ट डिजिट होगा 5। लास्ट डिजिट मीन्स वंस डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबल बता रहे हैं, तो आपको एक एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ एक गेस बतानी है, और वो आपको क्या यूज करना है 1 से 10 तक का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए, अभी तक आप कुछ स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हैं, बिना कैलकुलेशन किए आपने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स, नीचे 4 नंबर्स गिवन है, वो नंबर्स आपने बताने हैं, वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। श्योरली मीन्स पक्का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो अगर आप काउंटिंग देखें तो आपने 1 स्क्वायर को 1 लिखा था जैसे, तो आपने यहाँ पर अगर आप एंडिंग देखें, मैं एक बार दोबारा से लिखती हूँ, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। मैं ये क्यों लिख रही हूँ, आप लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व करिए, 1 आ रहा है आपका, आपको किसी के एंड में 2 दिखाई दे रहा है, किसी के भी स्क्वायर में नो, ठीक है, 2 नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे भी। 3 दिखाई दे रहा है, एंड में देखो, जैसे इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, 3 भी नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 भी नहीं आता। 4 तो है आपका, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है, 7 भी कहीं नहीं है, देखो आप 1 4 9 है कहीं 7, कोई 7 नहीं है। उसी तरह से आप देखो 8 है कहीं पर, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में कहीं 8 है, 8 भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। 9 आपका है, ये रहा आपका 9, ठीक है, और उसके बाद 0 भी है, तो 2 3 7 8। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स नेवर एंड विद 2 3 7 8। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ये लाइन लिख सकते हैं, जिन भी नंबर्स के पीछे परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी यानी नेवर एंड नहीं होते हैं, कौन कौन से नंबर से, 2 3 7 एंड 8। तो जिनके पीछे ये चारों नंबर्स आ जाते हैं तो वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उनके स्क्वायर रूट्स इंटीजर्स नहीं आएंगे, पॉइंट्स में आएंगे,
डेसिमल्स में आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप डिवीजन करते हो ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, नहीं तो कंटिन्यू रहता है, डिवीजन कंटिन्यू रहती है। तो अब आप 153 का देखो, लास्ट में क्या है 3, तो ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके अकॉर्डिंग, नेवर एंड विद। नेक्स्ट में क्या है 7, तो ये भी पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इट इज एंडिंग विद डिजिट 7। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी, surely this is not a perfect square because it ends with 8 and perfect square never ends with 8. Now the last one is, last digit is 1 तो हो सकता है, तो आप इसको नहीं कह सकते। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आर surely not perfect squares. Clear? Now question number 3. अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अभी तक हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, अब निकालना है हमने स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि रिपीटेड मींस बार बार, और सब्ट्रैक्शन मींस सब्ट्रैक्ट करना है, बार बार सब्ट्रैक्ट करके निकालना है। और क्या कब तक निकालना है, कब तक सब्ट्रैक्ट करते रहना है, जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। इस मेथड का क्या यूज होता है, इससे आपको जैसे 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, आप डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, आपके 3 मेथड्स हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले ये इजी मेथड आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स पे ही निकल सकता है। आपने क्या करना है, इसमें ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ओड नंबर्स। ओड नंबर्स आपके कौन से होते हैं, 1, 3, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इवन नंबर्स को छोड़कर। तो आपने इसको कंटिन्यूसली मतलब नेक्स्ट करके माइनस करना है। जैसे 1 के बाद 3 आता है तो आप 3 माइनस करेंगे, पहले 100 में से 1 माइनस किया तो आपका आ गया 99। अब नेक्स्ट ओड नंबर है 3, स्टार्ट आप 1 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद अगर आप मिस नहीं करेंगे, 1 के बाद 5 नहीं, 1 के बाद नेक्स्ट ओड आपका 3 है, तो इसी सीक्वेंस में आपका माइनस होगा 96। फिर आप स्टेप्स नोट करते जाओ, आप कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 3 के बाद नेक्स्ट ओड होता है 5, तो आप 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तीसरी बार आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं थर्ड स्टेप हो गया आपका, तो 91। फिर 5 के बाद आपका नेक्स्ट ओड है 7, तो ये आपका क्या आ गया 84, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्शन हो गई आपकी। उसके बाद 84 में से आप माइनस करेंगे, 7 के बाद है 9, 14 माइनस 9 इज 5, 75, तो आपकी सब्ट्रैक्शन हो गई 5 टाइम्स। फिर से आप करेंगे 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। जो 2 से डिविजिबल है वो आप छोड़ते जाएंगे, आप ओड नंबर्स लेंगे सिर्फ, तो ये आ गया आपका 64, तो आपने माइनस कर दिया 6 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कब तक सब्ट्रैक्शन करनी है, जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। 11 के बाद आपका ओड नंबर क्या है 13, तो आपने फिर सब्ट्रैक्शन की, तो ये आपकी 7 टाइम्स सब्ट्रैक्शन हो गई। जितनी बार आपकी सब्ट्रैक्शन होगी वो आपका आंसर होगा, इसलिए हम ये काउंटिंग साथ साथ कर रहे हैं। 13 में अब 13 के बाद आ गया 15, तो 11 माइनस 5 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, तो आपकी 8 टाइम्स हो गई। अब 15 के बाद आता है 17 ऑड नंबर, तो 16 माइनस 7 इज 9 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो आपकी 9 टाइम्स सब्ट्रैक्शन हो गई। अब 17 के बाद आपका नेक्स्ट ओड नंबर आता है 19, तो अब 19 में से 19 माइनस करके आना है 0, तो आपके स्टेप्स खत्म हो गए, आपने 10 टाइम्स सब्ट्रैक्शन की, इसलिए आपका रूट 100 जो है वो क्या आएगा 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी 10। तो इस मेथड का एक, अगर आपकी सब्ट्रैक्शन गलत होगी ना किसी स्टेप पर, तो आंसर गलत आ जाएगा। एक तो ये है इसका डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स का निकलता है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका डेसिमल्स में आ रहा है, जिसका रूट एक इंटीजर नहीं आता, जैसे इसका रूट आ रहा है 10, तो 10 इंटीजर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है।
अगर पॉइंट्स में आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि वो तो उसका हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, उसमें आपका ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपने ये मेथड कब करना है, जब आपको ये पेपर में मेंशन होगा, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि इसी मेथड से आप करेंगे, तब आप ये मेथड यूज करेंगे। इसी तरह से आप अब जो इसका सेकेंड पार्ट है 169, अगर आपको ये 100 वाला समझ आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे स्टेप, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजिए। क्वेश्चन 3 में आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। अब है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इस बार आपने कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है ये फैक्टराइजेशन, ये आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं अर्लियर, आप क्लासेस में जो आपकी आई थिंक 4th 5th से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए ये जान लेंगे आप कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, द नंबर्स दोज हैव ओनली टू फैक्टर्स, यानी वो दो ही टेबल में आते हैं, एक तो 1 में और एक खुद के टेबल में, और किसी टेबल में नहीं आते, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अगर हम लिखें तो 1 को हम किसी में भी काउंट नहीं करते हैं, ना प्राइम में। जो नंबर प्राइम नहीं होते उन्हें आप कंपोजिट बोलते हो। याद रहे, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे, कंपोजिट नहीं लेंगे। कंपोजिट कौन से हो गए, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जिसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी टेबल्स में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 को तो हम किसी में भी काउंट नहीं करते, ना प्राइम में ना कंपोजिट में। तो 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 1s are 2, और 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 2s are 2। तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक ये खुद, यानी ये 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। तो दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर। 3 भी आपका प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता अपने अलावा। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 आपका 2 के टेबल में भी आता है, 1 और 4 में आना चाहिए सिर्फ, लेकिन ये 2 में भी आ रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर है प्राइम नंबर क्या है और क्या नहीं। अब एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, बाकी सारे आपके ओड होंगे। 5 के बाद आएगा 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, उसके बाद आएगा 11, ये भी किसी टेबल में नहीं आता है, एंड सो ऑन। अब आप स्टार्ट करते हैं। मैंने दिस क्वेश्चन हैज 10 पार्ट्स, इसके 10 पार्ट्स हैं, तो सभी सिमिलर हैं। मैंने इसमें से 4 पार्ट्स चूज किए हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। अगर आपको ये 4 पार्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली बाकी पार्ट्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व नहीं होते हैं, आपसे कोई डाउट आता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं डी पार्ट। ऑल पार्ट्स आर सेम, वी आर स्टार्टिंग विद डी पार्ट। डी पार्ट मैंने कुछ खास सोच के लिया है, तो अभी आपको पता लग जाएगा क्यों लिया है ये पार्ट, क्या मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है। 4096 नंबर है ये, और हमारा प्राइम नंबर, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें प्राइम नंबर लेना है। तो प्राइम नंबर पहला होता है 2। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हैं जो आप 5th 6th क्लास में करते हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा यहाँ पर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स याद है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने में। अब सबसे पहले आप 2 से देखेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी आपको याद नहीं भी है तो भी हम इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 2 अगर लास्ट डिजिट आपका इवन हो, इवन मीन्स 2 के टेबल में आता हो, 2 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर पूरा का पूरा आपका 2 से डिविजिबल होता है, तो आपका 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से नहीं डिवाइड होता तो आप 3 से करेंगे। 3 से नहीं होता तो 4 नहीं करेंगे क्योंकि आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। फिर 5 से करेंगे। अभी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो लेट्स डू इट विद 2। 2 2s are 4, 2 0s are 0, अब 2 4s are 8, 1 बचेगा, 2 8s are 16। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे ही डिवाइड कर पाएंगे। आपको इस तरह से डिवाइड करके देखना नहीं पड़ेगा कि 4096 को 2 से डिवाइड करके क्या आ रहा है, तो आप ये मेथड यूज कर पाएंगे। ये आपका प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। और उसके बाद है 2, फिर से 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपका इवन है। 1 0, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8। नेक्स्ट इज
2 5 जार, अभी आपका 2 पे ही चल रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट आपका इवन आता जा रहा है, तो आप 2 पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, उसके बाद 2 2 2 जार 4, 1 बचेगा आपका और एक 1 ये, 2 5 जार 10, 1 2 6 जार 12। नेक्स्ट डिजिट उतारते जाएंगे, ये आप ओरली कर सकते हैं विथ प्रैक्टिस। अब इसको करेंगे 2 1 जार 2, अब ये 5 है, 2 2 जार 4, 1 बचेगा और एक 6 आ गया, 1 6 16, तो 2 8 जार 16। नेक्स्ट इज 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 बचेगा आपका और एक ये 2 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ये आपको बहुत इजी लगेगा, आप अर्लियर क्लासेस में कर चुके हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब आपने लिखना कैसे है इसको आगे। अब आपका 4096 का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो आपके 4096 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 आया है। कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें पेयर्स बनाने हैं 2 2 के। कितने पेयर्स बन रहे हैं, पेयर्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि रूट का मतलब है पावर 1/2 है। अगर आप पेयर्स बनाओगे तो वो आपका क्या बनेगा, स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और स्क्वायर से पावर स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा उससे। तो आपके ये स्क्वायर्स में बनेंगे, जैसे ये है 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और एक और 2 स्क्वायर। तो ये आपके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये सिर्फ 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 और 2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है। फ्रैक्शंस में करते हैं ना, तो इसी तरह से इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। तो आपका इसका आंसर आ गया 64। ऐसे करेंगे आप। अब आप सेकेंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट जी पार्ट। जी पार्ट का अगर आप एंड डिजिट देखें तो ये है 9, तो ये तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, दिस इज ऑड। 3 के टेबल में आप डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक, पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, यूज डिविजिबिलिटी रूल। आपने क्या करना है, सारे डिजिट्स को ऐड करके देखना है 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। अगर आप इन सब डिजिट्स को ऐड करो तो आपका 25 आ रहा है, 5 + 9 14 + 2 16 + 9 25, और 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो आप अगले डिजिट पे चलिए, 4 तो आप ले नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज कंपोजिट। 5 पे आ जाइए, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तभी आपका 5 के टेबल में आता है, तो 5 में भी नहीं आएगा। 6 के लिए आपका 6 प्राइम नहीं है, छोड़ो उसे। और अब आते हैं 7 पर। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो नंबर है उसमें लास्ट डिजिट का डबल कर दो। तो 9 का डबल क्या होता है, 18। तो 18 आपने सब्ट्रैक्ट करके देखना है रिमेनिंग नंबर में से। रिमेनिंग मीन्स लास्ट डिजिट को छोड़कर। तो 12 - 8 is 4, 8 - 1 is 7 and this is 5। फिर से आपका बड़ा नंबर आ रहा है, फिर से चेक कर रहे हैं, तो लास्ट डिजिट का डबल करो। 4 का डबल क्या होगा, 8। तो आप 8 सब्ट्रैक्ट करके देखो, 17 - 8 is 9 और 5 का 4 बन जाएगा क्योंकि आपने कैरी लिया था 49। 7 के टेबल में 49 आता है, तो ये 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8s are 56, 3 बचेगा आपका, ऊपर से 2 उतारा तो ये आपका आ गया 32। 7 4s are 28, 4 बचा, 7 7s are 49। फिर से 7 पे जा सकता है, 7 1s are 7, 1 और 4, 7 2s are 14, 7 1s are 7। अगर आपको याद हो तो ये 11 का स्क्वायर होता है, किसी पे नहीं जाएगा, 11 का स्क्वायर है।
आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल्स याद है, 20 तक स्क्वायर्स याद है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में 10 तक स्क्वायर्स करे थे, अगर आपको 20 तक स्क्वायर्स याद है तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन पर आप थक जाओगे डिवाइड करते करते कि कौन से नंबर पे जाएगा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद हैं और स्क्वायर्स याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 11 11 are 21। अब जब हम 5 9 2 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आपका आ रहा है, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 7 7 11 11। फिर से आप पेयर्स बनाएंगे ताकि स्क्वायर बने और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो आपका आ गया 11 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके सिर्फ 7 आएगा। इसी तरह से इसका 11 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके आएगा 11। तो 7 11 are 77। तो इसका रूट आपका आ जाएगा 77। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट एच पार्ट। यहाँ इस क्वेश्चन में एक जनरल मिस्टेक होती है, वो आप नोटिस करोगे अभी। सबसे पहले तो लास्ट डिजिट इवन है तो वी विल स्टार्ट विथ 2। 2 4s are 8, 1 और ऊपर से उतारा 2 तो आपका आ गया 2 6 are 12। अब यहाँ पर मिस्टेक होती है जब आप डिवाइड करते हो, ये मैं आपको स्पेशली डिवाइड करके दिखा रही हूँ, एक रीजन है। 2 4s are 8, 1 ये 2 उतारा आपने तो 2 6 are 12। एक सेकंड रुको। अब जब यहाँ से आप डिजिट उतार रहे हो तो अब है 1 की टर्न, लेकिन 1 जो है वो आपके 2 के टेबल पर नहीं जा रहा है, आपको एक ही प्लेस पर दूसरा डिजिट भी उतारना है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर 0, क्योंकि ये नंबर नहीं गया है। आप एक ही डिजिट उतार सकते हैं एक प्लेस पर, अगर नहीं जाता आप दूसरी डिजिट उतार रहे हैं 0 लगाते हैं। जनरली ये आपको बताया जाता है क्लासेस में, लेकिन जब आप डिवाइड करते हो तो ये पॉइंट आपके माइंड से स्किप हो जाता है। तो 6, अब यहाँ पर ये 0 मिस ना हो इसीलिए मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब आप फिर से 2 पे करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट है 8 जो कि इवन नंबर है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 4s are 8। ठीक है, 2 से डिवाइड करते जाना आपने। अब फिर से इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 विच इज एन इवन नंबर। तो दोबारा से आप इसको 2 से करेंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 बचेगा आपका। 2 5s are 10, 2 2s are 4। ऐसे ही अब आप यहाँ करेंगे। 2 5s are 10, 1 बचेगा आपका। 2 7s are 14, then again 1, 2 6 are 12, then 2 2s are 4, 1 2 8s are 16, 1 2 8s are 16, then 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। जहाँ पर आपको कैरी लेना होता है वहाँ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नहीं। 2 7s are 14, 2 2s are 4, then 36, then 18, then 9, then 3 3s are 9, क्योंकि ये आपका 2 पे नहीं जाएगा, आप 3 3s are 9। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लिखते हो तो ये किसके इक्वल आएगा, इसके फैक्टर्स लिखोगे अंदर सारे। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 and 3 is 2 times। तो अब आप यहाँ इसके पेयर्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक ये 3 का। तो यहाँ आपका आ गया 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। आप ये स्टेप आपको समझाने के लिए है, आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपका आ गया एक और 2 स्क्वायर, एक और 2 स्क्वायर और एक और 2 स्क्वायर और साथ में है एक 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट गए। आपका आया 2 2 2 5 times 2 and 1 time 3। So answer is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 3s are 96। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 9216 का रूट आ गया आपका 96। दिस इज योर आंसर। लेट्स स्टार्ट आई पार्ट नाउ। आई पार्ट है आपका 529 और ये आपको ये पार्ट से मैं फुली एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि क्यों आपको स्क्वायर्स लर्न करने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल लर्न करने चाहिए। अगर आप स्टार्ट करते हो 2 से, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 2 के बाद क्या होता है 3। ठीक है, चलो अभी हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं। फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर नेक्स्ट प्राइम है 11, नेक्स्ट है 13,
नेक्स्ट है 17, 14, 15, 16 सारे दूसरे टेबल्स में आ रहे हैं। 17 के बाद 19, फिर 20 भी दूसरे टेबल में आता है, 21 भी आता है 7 और 3 के टेबल में, और उसके बाद 22 भी आता है। तो नेक्स्ट है 23, इसी तरह से आपके आगे है ठीक है 29। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट डिजिट 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अब आते हैं 3 पर, ठीक है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो डिजिट्स को ऐड करके देख लो। 5 + 2 7, 7 + 9 16, और 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, तो आपका इससे भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है, तो आपका इससे भी नहीं होगा। आप 7 से चेक कर सकते हैं, आपको कैसे बताया था, लास्ट डिजिट का डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9 का डबल होता है 18, तो 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं, बाकी के नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको छोड़ देंगे। तो 12 - 8 = 4, 4 - 1 = 3, और आपका 7 के टेबल में 34 नहीं आता है। अगर आप देखें तो आपका टेबल है ये 34 नहीं आया है, तो 7 के टेबल पे भी नहीं जा रहा है ये। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 इवन ओड प्लेसेस पर, ये जैसे 1 प्लेस पर है, ये 2 प्लेस पर है, 3 प्लेस पर है, तो आपने एक छोड़ के प्लस करने हैं। 5 + 9 14, और उसमें से ये माइनस कर देना है, तो आंसर आ रहा है 12, आना चाहिए 0 और 11, तो इस पे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप 13 पे चेक करेंगे। 13 पे आपको चेक करना पड़ेगा, उसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, आप डिवाइड करके चेक करेंगे। आप यहाँ डिवाइड करके देख सकते हैं, 13 4 = 52। अगर आपको टेबल्स याद आते हैं तभी आप कर सकते हैं, तो नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 9 बच रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको 17 पर से डिवाइड करेंगे, तो 17 3 = 51, और ये 19, 17 1 = 17 2, तो आपका यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये भी कैंसिल। उसी तरह से आप चेक करेंगे 19, 529 को 19 से, 19 2 = 38, 4 4 - 3 1, तो ये भी नहीं जा रहा आपका। 19 7 = 133 पे जाएगा, तो रिमाइंडर बच रहा है आपका फिर से, तो इस पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आपके पास आ गया लास्ट, अभी लास्ट नहीं, इसके आगे भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स तो आप जितने मर्जी लिख सकते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं 529 का 23 से, 23 2 = 46, 12 - 6 = 6, एंड दिस इज 9, तो 3 पर 69 आ जाएगा, 3 3 = 9, तो यहाँ डिवाइड हो गया, 23 से डिवाइड हुआ है, 23 ही आया है, तो 23 से डिवाइड हो गए, 23 ही कोशिएंट आया है, और 23 आपका प्राइम नंबर है, और किसी टेबल पे तो जाएगा नहीं, ये खुद के ही टेबल पे जाएगा, तो 23 1 = 23, तो 529 का स्क्वायर रूट आपका क्या आएगा, 23 × 23, तो एक ही पेयर बन रहा है 23 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर इज 23, ठीक है। दिस इज व्हाट अ यूनिक टेक्निक। अगर आप एक एक नंबर डिवाइड करते रहेंगे, आपको यही नहीं पता प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और आपको कौन से नंबर लेने हैं, आप बीच में और नंबर से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपको टेबल्स आते हैं, और अगर आपको ये टेबल्स भी मैंने आपको करके दिखाए हैं सिर्फ आपकी उसके लिए, वरना 20 तक टेबल्स तो आपको आने चाहिए, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चंस में बैठे रह जाओगे। तो यू हैव टू लर्न द टेबल्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। अगर आपको कोई डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।